इसके पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था वहां पे 2 डिस्काउंट था, यहाँ पे कितना डिस्काउंट है? 3 डिस्काउंट है। तो 3 डिस्काउंट है तो आप क्या करेंगे, 2 को एक साथ लेंगे फिर तीसरे को अलग से करेंगे। चलिए, तो किसको किसको पहले हम लोग ले लेते हैं, 30% और 40% पहले ले लेते हैं, आसानी रहेगा। -30 -40, 30 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 1200। 1200/100 को क्या लिख लेंगे? 12। -30 -40 आपका -70 और +12, ये कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 58। अब 25% को इसके साथ में ले, -58 -25 प्लस 58 गुणे 25/100। 25 से कट करेंगे 4 बार, 4 से इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 14 चौका 56, 14.5 आ जाएगा। तो अगर हम -25 में से 14.5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -58 और -10.5, ये कितना आ जाएगा? -68.5। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन लिख लीजिए जिसको। एक तरह से हो गया, या ऐसे भी कर सकते हो, जब 3 डिस्काउंट हो तो 1000 पे कर दो, 2 डिस्काउंट हो तो 100 पे कर दो, 3 डिस्काउंट हो तो 1000 पे। पहला डिस्काउंट आप दे दो 30% का, 70/100 को क्या लिख सकते हैं? 7/10। 25% का डिस्काउंट है, 75/100। 25% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 25/100 को क्या लिखेंगे? 75/100 को क्या लिखा जाता है? 3/4। 40% डिस्काउंट 100 माइनस 40, 60/100 को क्या लिखा जाता है? 3/5। 5 चौक 20, दहिया में 200, 200 से इसको कट करेंगे 5 बार। अब देखो, 3 त्रिक 9, 7 63, 63 का 5 में गुणा करेंगे, 63 का 5 में गुणा करेंगे 315। कितना बचा? 315। अब देखो 1000 से कितना कम हो गया है? 1000 से कितना कम हो गया? 600, 685 और बटे आपका 1000 और गुणे में क्या कर देंगे? 100। 00 से 00 इस भाग दे देंगे, 70 10 100, 5% का डिस्काउंट हो जाएगा। तरीके से कर लो या ऐसे, या कोई और आपको तरीका पता हो तो ऐसे कर, ऐसे भी आपको आसान लगे। लिखो, जो लिख रहा है फास्ट लिखो। यहाँ क्या कह रहा है? 16%, 10% और 25%। डिजिटल सम का रूल अप्लाई करो। 10% एक जगह देख रहा है, अब जोड़ के देखो कहाँ पे एक आ सकता है। 5 3 8 6 14, 8 3 11 और 7 18, 3 3 6 4 10, 9 5 14, 4 18। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? सी। अब सॉल्व करके भी देखो सी आंसर है क्या, सॉल्व भी करो। पैंतालीस प्रतिशत की छूट के बाद एक साइकिल 5060 में बेचा जाता है।
ये जो 5060 है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये है क्या? 5060 क्या है आपका? सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस। जैसे आप क्या कर रहे हो? जैसे आपने किसी वस्तु का या यहाँ पे क्या है, साइकिल का मूल्य कुछ रखा गया होगा। इस पे 45% का डिस्काउंट किया गया और इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 5060 है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जा रहे हो कि सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस जा रहे हो? बताओ कौन कौन एग्री है कि हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं, और कौन कौन एग्री है हमें सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस पे? हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें मार्क प्राइस निकालना है। क्या करना है? मार्क प्राइस निकालना है। तब हम क्या करेंगे? 5060 जो प्रोसेस है उसको नीचे करेंगे। जो ये 45% का छूट है, यानी 45% का जो डिस्काउंट है उसको नीचे करेंगे। 100 में से 45 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा? 55, और 100 का गुणा कर देंगे ऊपर। अगर यही मान लीजिए आपका मार्क प्राइस दिया होता, अगर मान लो मार्क प्राइस दिया होता, तब हम क्या करते? मार्क प्राइस गुणे 100 माइनस 45 कर देते और बटे में आपका, तब हमारा क्या निकल जाता? सेलिंग प्राइस। सॉल्व, इसको सॉल्व करिए। ठीक, कितना आ गया आपका आंसर? ऑप्शन सी। 11 से कट करेंगे इसको 5 बार, 5 से कट करेंगे 20 बार, 46 दूनी 92, और आपका डबल। यहाँ पे क्या कह रहा है? एक खाद्य पदार्थ पर 30% और 20% का दो डिस्काउंट दिया गया। व्यक्ति ने कितना भुगतान किया? 840। यानी कि आपको क्या पता है? विक्रय मूल्य पता है। क्या पता है? व्यक्ति जो है विक्रय मूल्य पता है। तो फिर हम क्या करेंगे? कह रहा है खाद्य पदार्थ की बिल राशि ज्ञात की। तो यानी कि फिर आप मार्क पे जाए, 840 और गुणे प्रोसेस, फिर हम कहाँ करेंगे? नीचे 30% का डिस्काउंट, यानी 100/100 माइनस 30 करेंगे। 100/70 को क्या लिख सकते हैं? 10/7। जैसे मान लो हम 100/100 माइनस 30 लिखते, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 100/70, लेकिन ये भी ज्यादा होगा तो 10/7 हम डायरेक्ट लिखेंगे। फिर कह रहा है 20% का, तो 100/80 को क्या लिखा जाएगा? 5/4। 4×7 = 28, मतलब 4 और 7 का गुणा किया 28, 28 से कट किए 30 बार, 3×5 = 15। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। आवाज नहीं? क्या कह रहा है? एक इंजेक्शन का अंकित मूल्य आपका 6490 है। यहाँ पे आपको मार्क प्राइस दिया हुआ, ये चीज पता है, और आपको सेलिंग प्राइस बताना है। तो अब जो आप प्रोसेस करेंगे, ये जो डिस्काउंट का प्रोसेस करेंगे, कहाँ करेंगे? ऊपर में कर। चलो, 6490 और गुणे 18% का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 18/100, 100 में से 18 घटाएंगे 82/100, 82/100 को क्या लिखेंगे? 41/, सॉल्व करिए। 0 से 41 का गुणा करते हैं, 4×9 = 36, 369 का 9 बचा, 36 बचा, 41×4 = 164 और 36, 200 हो गया। 200 का 0 20 बचा,
41 छक्का 246 और 20, 246 भी 266 और 5 का भाग दे। 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 बटे 40। ऑप्शन बी, आप सॉरी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कर लो। यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करना है 40 का या 42 का, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फ्रैक्शन में आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 40 का पहले मैंने गुणा किया किसी 9 में, 40 का 9 में गुणा किया, कितना आ गया? 360 आ गया। फिर 1 का 9 में गुणा किया, 9 आया, 360 में 9 जोड़ लिए, 369 का 9 लिख लिया, बचा कितना? 36। 40 चौका 160, 164 में 36 जोड़ दिया, 200, 200 का 0 लिख दिया, 20 बचा हुआ है। फिर 41 का 6 में गुणा किया, 246, 246 में 20 जोड़ दिया, फिर आपका 5 भाग दे दिया गया। कितना आ गया? 5321। तो सभी ने लिख लिया? कॉपी देखो अपने बगल वाले का लिखा है क्या? अब देखो, हाँ कॉपी देखो। हाँ, सर ये क्या कह रहा है? देखो, अंकित मूल्य 800 है। आपको यहाँ पे डिस्काउंट बताना है कितना हो। क्या बताना है? डिस्काउंट बताना है, कितना आप छूट दे रहे हो। तो अगर आप क्या करो, दो तरीके से कर सकते हो। या तो इन दोनों का क्या करो, क्या करो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो, ये काम कर सकते हो। या जब तक इक्विवेलेंट, अगर मान लो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कभी कभी कठिन भी आता है, तो इससे ये भी कर सकते हो आप, 800 और गुड़े 20% का डिस्काउंट यानी 4/5, 30% का डिस्काउंट मतलब 7/, 0 से 0, 5 से कट करेंगे, 16 चौका 64 गुड़े 7, 7 चौका 28 को 8, 2 बचा, 7 छक 42, 2 44। अब 800 में से घटा दो, 800 में से घटाओगे, ऑप्शन सी आंसर हो जाए। 800 में से क्या करेंगे? ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 800 रुपए का कोई चीज कितने में बिका? 448 में बिका। तो 800 में से 448 घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा हमने डिस्काउंट कितना दिया। क्या पता चल जाएगा? डिस्काउंट कितना दिया हुआ है। कोशिश किया करो उसी सीट पे ही सॉल्व किया करो। ये अलग से जो सॉल्व कर रहे हो, इतना पेज एग्जाम में नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा क्या एग्जाम में इतना पेज? तुम तो सीट मिलने का बेनिफिट क्या है जब वहीं ना सॉल्व करो। वहीं पे सॉल्व करोगे तो अभी से प्रैक्टिस होगा कम से कम सीखने का। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या है? सॉल्व करो फास्ट, निकालो। अंकित मूल्य 30,000 है, 2 डिस्काउंट है, अंतिम मूल्य ज्ञात करो। वहीं सीट पे सॉल्व करो, किसके पास सीट। चलो, सबका आना चाहिए। इसको सॉल्व करो। ऐसे ही क्वेश्चन डिस्काउंट में आते हैं, डिस्काउंट में कोई बहुत आपका टफ क्वेश्चन नहीं आता है। बंद कर देना। तो सबका आ गया तो सॉल्व करो।
यहाँ पे देखो आपका टाइप बदल गया है, क्वेश्चन का टाइप क्या हो गया है, बदल गया है। क्या कह रहा है, यदि कोई दुकानदार 5 खरीदो और एक मुफ्त पाओ, यानी कि अगर आप 5 वस्तु खरीद लेंगे एक साथ में, तो आपको एक वस्तु क्या है उसके साथ में दे दी जाएगी, ऐसा ऑफर करता है। तो आपको बताना है कि इस पे डिस्काउंट कितने परसेंट का मिल रहा है। तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे कितना मुफ्त में पा रहे हैं आप, जितना मुफ्त में पाएंगे उसको ऊपर लिख लीजिए, और कुल कितनी वस्तु आप घर पे ले जा रहे हो, और गुणा कर दीजिए इसको कितने से, कितना आ जाएगा। हाँ, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 16 सही 2/3 या 16.6। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो आपको ध्यान देना है कितना हमें मुफ्त में मिल रहा है, एक मिल रहा है, कितना टोटल वस्तु हम घर पे ले जा रहे हैं, है। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करो। यहाँ पर रुपए, ऊपर के रुपए से नहीं मतलब है, क्या ऊपर में जो रुपया दिया हुआ है 10 रुपए, उससे नहीं मतलब है। कह रहा है कि 2 खरीदो एक मुफ्त पाओ, तो मुफ्त कितना मिला, एक, हर कितना ले गए, 3, गुणा कर दिए, 33 सही 1/3, 10 खरीदे 6 मुफ्त पाए, तो कितना मुफ्त मिला, 6, घर पे ले गए कितना, 16, गुणे कर दिए 100। 7 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, 185 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा, बताओ, चालू करो। देखे कौन कौन दिमाग लगा के, एक स्टेप तो अभी तक कर लिए थे, यहां से तुम्हें डिस्काउंट परसेंट पता चल जा रहा था। यहां से क्या पता चल रहा था, कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा उसी को 185 पे डिस्काउंट दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। चालू करो। जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज आएगा उसी को 185 पे करना है, इतना परसेंट का डिस्काउंट दे देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/10 गुणे कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया। अब 185 का, अब आप क्या करो 70% निकालोगे, 30% डिस्काउंट है तो 70% निकालेंगे। यहां से हमने क्या किया, 18.5 हो गया, 7 का गुणा करते हैं, 7 पचे 35 को 5, 3 बचा 7, बटे 56, 3 9, 5, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 129.5। तो आप एग्जाम में जैसे मान लो आपको यहां तक पता था, कहां तक पता था, यहां तक आपने पढ़ा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में यही तो कह रहा है 185 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि समतुल्य प्रतिशत छूट की लागू की जाती है। तो इतना आपका क्या स्टेप उसने बढ़ा दिया। एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना, दुकानदार इस पर 20% की छूट दे रहा है, लेकिन मोल भाव करने के बाद एक डिस्काउंट उसने और दे दिया। वो 20% का तो डिस्काउंट देता ही देता था, लेकिन उसने क्या कहा कि चलो कोई मोल भाव कर रहा है तो एक डिस्काउंट हम और दे देते हैं, और फाइनली कितना में बिकता है, 13,824 में। आपको बताना है कि दूसरा डिस्काउंट है, तो कैसे इसको करना आसान रहेगा, मैं देखो बताता हूँ। सबसे पहले देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि आप इसका क्या करेंगे, 80% पहले निकाल लीजिए। पहले क्या करिए, 80% निकालना है, तो 80% निकालना है तो 19,200 का 80% निकालने के क्या करेंगे, पूरे 4/5, 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। अब देखो 5 से इसको कट करेंगे, 5 से कट करेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। 192 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 384। हाँ,
अरे बताओ भाई, 400, 4 चौक 16 को 6, 1 बचा 4 बटे 32, 1 33, 4 तिया 12, 1 13। अब 13,000 गलत कर दिया क्या? हाँ, कुछ मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। 400, 4 चौक 16 को 6, 4 और 32 33, 4 तिया 12 और 3 15, 12, 15,360। अब आप बस इतना समझो, आपका 15,360 का कोई सामान है और उसको बेचते हो कितने में? 13,824। 15,360 का कोई सामान है, आप उसको कितने में बेचते हो? 13,824। अब आपको बताना है डिस्काउंट कितना देते हो, तो निकालो। यहाँ पे अब क्या करेंगे? 15,360 में से इसको माइनस करेंगे। 15,360 में से 0, 4, 6 आ गया। फिर यहाँ पे 5 में से 2 गया, 3 आ गया। फिर कितना आ गया डिफरेंस? अब ये डिस्काउंट किस पे दे रहे हो ये समझना है। आप डिस्काउंट दे रहे हो किस पे? इस पे। तो ये आ जाएगा नीचे 15,360 और गुणा क्या कर देंगे? इससे कट करेंगे इसको, हमारा क्या आ जाएगा दूसरा डिस्काउंट? 10%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिख लो जिसको लिखना है। अभी सेम क्वेश्चन आएगा, आप ही को सॉल्व करना है। आगे बढ़ाएं इसको। कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 था, दुकानदार 20% की छूट दे रहा था, लेकिन मोल भाव करने पर सहमत हुआ, अंत में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी सॉल्व करो। इसके लिए तो आपको ज्यादा पेन भी नहीं उठाना है। देखो, 5,000 का 20% डिस्काउंट मतलब 5,000 का 80% कितना हो जाएगा? 4,000। सीधा सीधा 5,000 का 80% कितना हो जाएगा? 4,000। जिसको नहीं आ रहा है वो निकाल भी सकता है। 5,000 का 80% 4,000। अब 4,000 का चीज आप 3600 में बेच रहे हो, तो 4,000 में से 3600 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 400। 400 बटे 4,000 और गुड़े आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा 1619.2 में एक ड्रेस मिली, अंकित मूल्य 2,000। यदि दूसरी छूट, देखो दूसरी छूट हो आपको पता हो या पहली छूट हो, डिस्काउंट आपको पहला पता हो या दूसरा पता हो, उससे कुछ अंतर नहीं होता है। तो 2,000 का 8% कितना हो जाएगा? 160। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1840, यानी जब 8% डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 1840। अब 1840 रुपए का सामान आप बेचते हैं कितने? 1619.2 में। तो बताओ पहला डिस्काउंट निकालो। 1840 का सामान आप बेचते हैं 1619 दशमलव। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए। एक पेन का क्रय मूल्य इतना, अंकित मूल्य, कोई लाभ या न हानि न होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी? बताओ।
कैसे करोगे इसको? आपका कितना है अंकित मूल्य? 150। दोनों डिस्काउंट क्या है आपका? बराबर है, तो 100 माइनस एक्स और बटे आपका 100, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, और बराबर कितना है? 121.5, यही तो है। अब क्या कर सकते हैं? 100, अरे ये गलत कर दिया मैं, यहाँ पे 100 रहेगा, नहीं नीचे क्या रहेगा आपका? 100 रहेगा। तो 100 माइनस एक्स बटे 100 का क्या करते हैं यहाँ पे? स्क्वायर बराबर 121.5, और बटे लिखते हैं इसको 1500। अब चलो इसको कुछ छोटा करते हैं, कट करते हैं। 5 से कट किया जाए? 5 से, 3 से भी कट होगा क्या? 2 1 3 1 4 5 9, हाँ 3 से भी कट होगा, 5 से भी कट होगा। पहले 5 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 300, और 5 से इसको कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक के 20, 5 तिहाई 15। 3 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 100। 3 से इसको कट करोगे, कितना आ जाएगा? 81। क्या आ गया? 81/100। 81 किसका वर्ग है? 9 का। 100 10 का, यानी कि आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर 9/10। हमने क्या किया? मान लो ये 9/10 का वर्ग है, क्या है? 9/10 का क्या है? तो यहाँ पे जब आपका घात बराबर हो तो आधार क्या हो जाता है? बराबर। तो 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर 9 बटे क्या कर दिया? 10 कर दिया। 0 से 0। अब 10 का गुणा 9 में होगा तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा? 90। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 10%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। फॉलो कर लो। या दूसरा तरीका भी अभी बताता हूँ, तुक्का मारने वाला। मान लो इतना समय न रहे, अगर तुक्का मारना हो हमें तो कैसे मारेंगे? लिख लिया आपने? लिख लो तब बताएं तुक्का कैसे मारे। अब जैसे मान लो ये थोड़ा क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। अब 150 में से 121.5 घटा दो, कितना आ जाएगा बताओ? 150 में से 121.5 घटाओगे तो 28.5, और बटे में आप क्या कर दो? 150, और गुणे में 50 से कट करोगे 2 बार, 50 से कट करोगे 3 बार, 3 से इसको कट करेंगे, 3 9 27, 3 पचे 9.5 का 2 में गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? अब आ जाओ ऑप्शन पे। क्या 15% का 2 बार डिस्काउंट दिया जाए तो वह 19% के डिस्काउंट के बराबर होगा? ये बताओ। नहीं होगा। ये लगभग लगभग आपका पहुंच जाएगा 15 15 30, 27.75। 15% का 2 बार डिस्काउंट दिया जाएगा तो -15 -15 माइनस माइनस प्लस 15 गुणे 15/100। आपके दिमाग में फास्ट कैलकुलेशन चलना चाहिए। तो ये कितना पहुंच जाएगा लगभग? और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको सीधे पता रहेगा कि 10% का 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होता है? 19%। अगर आप पढ़े हैं, एग्जाम की तैयारी किए हैं, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि 10% ऑप्शन में है, 10 का क्या होता है? अगर 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाला जाएगा तो 19 हो जाएगा। अगर हम 20% का 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 30% का डिस्काउंट इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 5% का, 10% का, 15% का, 20 का, 25 का, 30 का अगर आता है तो ठीक है,
नहीं आता है तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन बहुत फास्ट चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? जैसे 5, 5, 10, 5 का स्क्वायर करके वहाँ से 2 अंक पे दशमलव लगा के घटा दो। 5, 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10। अब 10 में से 5 का स्क्वायर करो, 25, 25 में 100 का भाग दोगे 0.25, 10 में से 0.25 घटाओगे कितना आ जाएगा? 9.75। 10 का 2 बार जोड़ेंगे 20, 20 में आप क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर करके 100 का भाग देके घटाएँगे, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। फिर इसका कितना आ गया था? 27.75। 20 का आपने निकाला था, कितना आ गया था? 36। 25 का निकालेंगे तो 25, 25, 50, 6.25 यानी 43.75 आ जाएगा। इसका कितना आ गया था? 51। तो जब ऐसे आपको याद रहेगा तो यही तो एग्जाम में आपका समय बचाएगा। मान लो एक स्टूडेंट है जो पहले के तरीके से क्या किया? पहले तरीके से जो मैंने बताया, वो एकदम नए आदमी के लिए है, हाँ, कि ये कैसे होता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो कैसे जाएँगे? तुक्का मेथड से। तुक्का यानी कि आपका प्रैक्टिस है तभी तुक्का लगा पाएँगे। प्रैक्टिस नहीं है तो तुक्का क्या लगाएँगे? फिर आप कोई इनमें से कठिन ऑप्शन देखेंगे, या तो बी मारूँ या तो डी मारूँ, गलत करके आ जाएँगे। यही दिमाग में चलेगा कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा, या तो बी या तो डी। वैसे कोई तुक्का मारने जाएगा तो। कह रहा है क्या? 6800 में एक वस्तु खरीदा, मरम्मत पे 700, तो तुरंत आपका कैलकुलेशन फास्ट। 68, 7, 7500 क्या हो गया? 7500। अब क्या कह रहा है? वह अपनी वस्तु कुल लागत से 8% अधिक अंकित करता है। 10% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को कितने में बेचा? 6196.5। चलो इसको 8% हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? 8% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 8100। देखो हो रहा है कि नहीं? देखो 75। देखो अब हमने क्या किया? 75 का गुणा 8 में कर दिया सीधे सीधे। 7500 का 8% निकालने का मतलब 75 का गुणा 8 में कर दो। 75 का 8 में गुणा करोगे तो 600 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 600। उसी 600 को 7500 में जोड़ दो। 8% बढ़ाने का मतलब ऐसे 7500 गुणे, यही सब आपको यहाँ प्रैक्टिस में सीखना है। अब आप कहोगे कि सर एकदम आप बेसिक से बताओ, तो आप विक्रम सर से पूछना वो चीज़। हम यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में कैसे करते हैं, एग्ज़ाम में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम में कौन-सी गलती सुधारनी है, ये सीखने के लिए आप इस क्लास में आए। आप कहेंगे एकदम ज़मीनी स्तर से, तो फिर आप इस क्लास में भी वही सीखेंगे, उस क्लास में तो आपका नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा जो टाइम बर्बाद करता है, मैथ करता है, फिर आपका रीज़निंग करता है एग्ज़ाम में। तो इसी में अगर हम टाइम पे क्या कर लें, कमांड कर लें, कम से कम समय में करने का, ज़्यादा सही करने का, तो आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी। तो अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो, 75 का 8 में गुणा किए कितना आ गया? 600। अब मान लो कोई इस स्टेप को पूरा लिख के कर रहा है और यहाँ पे आपको वैसे ही पता है कि 68, 7, 75, 100, 75 का 8 में गुणा कर दीजिए 600, 75, 6, 8100, यानी कई स्टेप क्या हो गए? आप आगे हो गए। अब देखो कह रहा है 10% का डिस्काउंट, यानी 8100 में से 810 घटा दो। 8100 में से क्या करेंगे? 810 घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा आपका? अ, सीधे घटा दो 900, हम कह रहे हैं 8100 में से 900 घटाओगे 7200, 7290, 7290, यही तो आएगा जब आप 810 घटाओगे। देखो आ रहा है कि नहीं? यही आ रहा है। अब क्या करो? इस चीज को आप बेच रहे हो कितने में? 6196.5। अब आप निकालो, देखो कितना आता है। सॉल्व कर लो।
आ गया 15। चलो आगे ये देखो, x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद ये क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ आपका क्या है, छूट गया है। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, 20% का डिस्काउंट दे, बताओ क्या हो जाएगा, 4% का हानि हो। जब आपका सेम वृद्धि हो और सेम कमी हो, दोनों का स्क्वायर करके 100 का भाग दे दीजिए, वही हमेशा नुकसान हो। यही करना होता है। 5% का है तो कितना हो जाएगा, 0.25 लॉस होगा हमेशा। 10% है तो 1 का, 15% है तो 2, 20% है तो 4 का, 25% है तो 6.25 का, 30% है तो 9। इस तरह से आप याद रखें। दीपक अपनी मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक और कुछ छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। छूट कितना है, देखो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य से 50% अधिक, यानी कि उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मान लो आपका 100 है, मार्क प्राइस कितना है, 50% अधिक है 150, और कह रहा है 10% लाभ कमाता है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस जो है कितना, इसी पे तो लाभ कमाएगा। लाभ किस में कमाएगा, मार्क प्राइस पे थोड़ी नहीं कमाएगा, लाभ कमाएगा इस पे। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, 150 रुपए का सामान आप 110 में बेच रहे हो, आप बताओ डिस्काउंट कितने का दे रहे हो। चलो 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 40 दूनी 80/3, 26 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद 25 का लाभ हो। इसके लिए फार्मूला देखो क्या कहता है हमारा, इसके लिए फार्मूला आप लिखो। आपका फार्मूला क्या कहता है, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाई, लिख लो इसको, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट गुणे 100। तो प्रॉफिट और डिस्काउंट जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बताओ, 20 और 25 कितना आ गया, और 100 में से डिस्काउंट घटा दोगे 80, और गुणे आपका कितना, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 45 पचे 225, 56.2, 56.2। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है, 64%, 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस का 64%, हमने मार्क प्राइस कितना ले लिया, 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 64। अब कह रहा है 20% का छूट, छूट किस पे दोगे आप, मार्क प्राइस पे, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 पे 20% का डिस्काउंट 80, 64 रुपए का सामान आप बेच रहे हो कितने में, 16/64 गुणे 16 से 4 बार, 4 से कट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 25। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। तो